हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी आज आपके लिए लेके आया हूँ सरलीकरण का वर्बल टॉपिक, जिसमें हम प्रत्येक या हर एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपका बेस मजबूत तो करेंगे ही करेंगे। बाकी आपके अगर 25 से 30 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर प्रेजेंट होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देख पाओगे आप बोर्ड पे, क्या है कि ABC में 561 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि A को B से 120 अधिक मिले और C से 120 कम मिले और तथा तो B का भाग बताइए। अब हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को हिंदी से मैथमेटिक्स से बनाना सीखना है बस। अभी जो सरलीकरण में आपने कैलकुलेशन सीखा या अभी जो भी हमें पढ़ाते हैं वहाँ कैलकुलेशन सीखा आपने, तो कैलकुलेशन वही रहेगा, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को बनाना सीखना। ठीक है, कैसे भी लिखें तो ABC में कितने व्यतीत करना है 561, तो लिख दिया A + B + C। जब भी कभी बांटे जाएं या इनको मिलते हैं तीनों को मिला के, तो इसका भाग या इसका मान यही, तीनों के, चारों के, दो के, एक के, सबके पैसे हो। अब ये तीन अलग अलग वेरिएबल कैसे बांटना, उसने अपना कंडीशन दी है कि A को B से 120 ज़्यादा मिलते हैं, मतलब A का मान बड़ा है B से, पहले ये देखना है आपको, तथा C से 120 कम मिलते हैं, यानी A का मान छोटा है C से। ठीक है, अगर A को B से 120 ज़्यादा मिलते हैं तो A का मान आपको ऐसा लिखना चाहिए जो B से बड़ा हो। ठीक है, चर के रूप में। और C से 120 कम है तो C का मान बड़ा होगा A से, आपको C का मान ऐसा होना चाहिए जो इससे बड़ा। अगर आपने सोचा कि हम A की वैल्यू को X मान लेते हैं तो B ऑटोमेटिक हो जाएगा X - 120। क्यों? 120 ज़्यादा पैसे हैं ना A के B से, तो B के पैसे इससे कम दिखने चाहिए। कितने कम दिखने चाहिए? 120। लेकिन C के A से 120 कम मिले C से A को, तो आप लिखोगे C के पैसे ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? A से भी 120। ठीक है, और तीनों के मिला के कुल कितने रुपए हैं? 520। ये बनाना सीखना। 3 चर में से अपना सिंगल बनाया, सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? x तीनों जोड़ेंगे तो 3x हो जाएंगे, 120 प्लस के माइनस के कट जाएंगे, बराबर 561। 3 से कर दिया आपने, काट दिया, तो 3 एकम 3, 3 8 24, 3 नाम 27, 21 सही। अब आपका ये x है, वो अपन ने माना था किसका मान? A का। चाहिए आपको B का मान, तो B का हो जाएगा x - 120, यानी 187 - 120 67। ये आपका आंसर। C का मांगते तो 120 जोड़ दे, इतना सा हो गया। तो क्वेश्चन को बनाना सीखना है। इन क्वेश्चनों को अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप आगे किसी भी टॉपिक में, ये तो होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आएगा, बशर्ते आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो बताते हैं इसे, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आपको इसमें लगे कि यार हमें आपने A से क्यों माना, B से क्यों नहीं माना, C से क्यों नहीं माना, तो मान सकते हैं। ये भर पता हुआ आपको कि किसका मान बड़ा है, किसका मान छोटा है। अगर आप कहते थे हमें B से X मानना है तो B का मान हो जाता है X। A का मान बड़ा है तो देखना चाहिए तो X कितना बड़ा है? 120 ज़्यादा। और C का मान A से बड़ा है, कितना है? 120 ज़्यादा। तो X + 120 तो A का मान है, 120 और ज़्यादा कर दो, C का मान बन जाता है। तीनों मिला के कितने हो गए आपके? 561। बस जिसको x मानोगे आप, उसकी वैल्यू ही x कहलाएगी। यहाँ पर ने A को x माना तो A की वैल्यू x 187 आया, यहाँ नहीं 170, B की वैल्यू आएगी डायरेक्ट। कैसे? क्योंकि B की x मानी आपने, ये हो जाएगा x कितना? 3x 120 120 120 360 बराबर 561। ये जाके वहाँ घटेगा, 3x बराबर हो जाएगा
घट जाएगा तो बचेगा आपका 1 0 2। 3 से डिवाइड करोगे, 3 से भाग होगा तो 3 छंग 18 और 3 7 21। ठीक है, सी को मान लोगे तो उससे भी लगेगा, तो ये नहीं लगेगा, लगेगा सब। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व इसे मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन इसी जैसा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कंडीशन उसी को मैं सीखना बनाना। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 1050 को ABC में इस प्रकार बांटा गया। 1050 को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि जो A का भाग है वह B और C के कुल भाग का 2/5 तथा B का A और B के कुल योग का 3/7। योग भाग एक ही बात है। तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, आप कहोगे अब ये भी आपने बताया था कि जब भी तीनों को पैसे, दोनों को पैसे बांटना है, जो बांटा वो टोटल कहलाता है। तो A का मान, B का मान, C का मान कितना हो गया 1050, ये कंडीशन होगी आप। ठीक है, अब A का जो हिस्सा है वो B और C के कुल हिस्से का 2/5 और B का जो हिस्सा है वो C और A के कुल भाग का 3/7। तो C का भाग बता। अब यहाँ पर मान कंबाइन दे दिया, मान कैसे दे दिया, कंबाइन। तो अगर आप इस कंबाइन मान को ऐसा लिख सको, देखें आप कि अगर A के बटे में ले आओ B प्लस, ये नीचे लाए तो 2/5 लिख सकते हो। एक बार हम इसकी चर्चा करेंगे, और अगर ऐसे इसको लिख दें कि B के बटे में लिख दें C प्लस A, एक बार इसकी चर्चा करें। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अगर ऊपर A की वैल्यू है तो नीचे B प्लस C है, और ऊपर B की वैल्यू नीचे A प्लस C। ठीक है, यानी कह दें कि अगर A, तुलना करें, वो वाले क्वेश्चन जो मैंने लगवाए थे आपको याद हो, सरलीकरण में भी एक वीडियो बनाया था लगाने वाला, कि तुलना करें कि अगर A 5 2 है तो B और C मिला के कितना है 5। A का मान अगर 2 है तो B का और C का मिला के कितना है 5। यानी कहने का मतलब है कि इस टोटल ABC का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। यानी 1050 को जब 7 भाग में तोड़ा जाए तब A का मान 2 होगा और B प्लस C का कितना होगा 5। ये जो फंक्शन बटे होता है ये उनका पार्टिसिपेंट होता है, कितना किसका भाग। तो हम कह दें, कोई चर मान लें कि 7x बराबर 1050 पहली घटना। ठीक है, क्योंकि इस घटना में A का मान जो होगा वो 2x होगा और B प्लस C का मान होगा वो हो जाएगा 5x। तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 7x। तो 7x बराबर 1050, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आप कह दोगे 7 से भाग कर दोगे, 7 एकम 7, 7 पना 35, 0 150। देख लो अच्छे से, हाँ नहीं कुछ बोलना है। तो अगर A का मान 150 हो, x का मान 150 हो जाएगा तो A का मान कितना हो जाएगा 300। B प्लस C नहीं, क्योंकि मिक्सिंग हुआ किसका कितना मान पता नहीं पड़ेगा। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं दूसरी। फिर दूसरी कंडीशन में B है तो ऊपर 3 है और C और A है तो कितना हो रहा है 7। तो दूसरी कंडीशन में अगर B का हिस्सा 3 है तो C प्लस A कितना है 7। तो कोई और वैल्यू से इसको चेंज कर दें कि अगर B बराबर 3y तो A प्लस C बराबर है 7। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है, आपको मुझे समझाना पड़ रहा है। अभी इसको मिटा के मैं और अच्छे से बता दूंगा आपको। तो आपने कहा B बराबर 3y और C प्लस A कितना 7y, दो अलग अलग कंडीशन है आपको अपॉन में, तो दो अलग अलग वेरिएबल मानने पड़ते हैं। जब अनुपात पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अब 3y और 7y, A प्लस B प्लस C तीनों जोड़ दोगे, इस कंडीशन में A B C की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 10y, 3 और 7।
तो इसी इक्वेशन को फिर से आप सॉल्व कर दोगे दूसरी कंडीशन से, ये फर्स्ट कंडीशन से है, ये दूसरी कंडीशन से सॉल्व करोगे आप, तो आप कहोगे कि 10y बराबर भी कह सकते हैं 1050, तो y बराबर 105। तो अगर आपको b का मान चाहिए तो 105 मल्टीप्लाई 315, ये मिक्सिंग वाला निकालें, क्योंकि आपके पास a का मान है 300 और b का मान है 315, तो c का मान, तीनों मान है 1050, 300 और 315 घटा दोगे आप, 615 घटा दोगे, कितना बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 3 और 7 घटेंगे तो कितना बचेगा 300, 6 घटेंगे 4, 35। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत सारा बता दिया आप, है ना। अब अगर आप सोचो कि ये बात आपको पता होती कि दो कंडीशन हैं और दो कंडीशन को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। पहली बार सवाल ज़रूर, जब कुछ पता नहीं है तो ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जो आपने कभी नहीं लगाया हो तो बड़ा जाएगा ही। ठीक है, अब आपको बात पता है कि क्वेश्चन ये था कि 1050 को ABC में बांटिए। देखिए क्वेश्चन शॉर्ट कैसे होता है कि ये टाइप आपको मैंने पढ़ा दिया, बनता है आपसे एक क्वेश्चन आपने ऐसा लगाया है, बोले एक ABC 1050 को बांटिए या वितरित कीजिए, तो आपने किया A + B + C बराबर 1050। कैसे बांटिए, A का जो भाग है B और C के कुल भाग का 2/5, B का जो भाग है C और A का कुल भाग का 3/7, या योग का कोई भी कुछ लिखा है। अब आपको ये युक्ति पता है कि सवाल कैसे लगाते हैं कि ये आ जाएगा नीचे, तो A का मान 2 है तो B + C कितना हो जाएगा 5, यानी इस कंडीशन में टोटल घटना के पार्ट कितने हैं 7 भागों को A + B + C कह दें, उसी को क्या कहते हैं 1050, यानी 7 भाग बराबर 1050, तो एक भाग बराबर आप कह दोगे 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 जीरो। किसका मान डायरेक्ट निकल सकता है A का, B + C मिक्सिंग है, किसका मान आप बता सकते हैं A का, तो आपने कहिए तो A का भाग पक्का कितना हो गया 300, क्योंकि A का भाग 2 के बराबर है, और लिखना होगा A/B + C लिख लिया। ठीक है, यहाँ से बोले B/C + A, दूसरी कंडीशन में अगर B 3 है तो C + A कितना है 7 है, तो आपने कह दिया 10 भाग के बराबर इस बार इस कंडीशन में, तो लिख दिया 10 भाग की जगह पर x मान रहे थे 1050, तो एक भाग 105। किसकी वैल्यू डेफिनेट निकाल सकते हो आप, B का मान 3, तो 3 × 105 मतलब 315, A का मान 300, B का मान 315, तो C का मान 1050 में से 300 माइनस 315 कर दिया 435। इतना ही लगना है, और प्रैक्टिस करोगे और यही लगा लोगे। लेकिन सोचो शुरुआत भी छोटा कर लें, तो शुरुआत छोटा करना थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है, तो कुछ नहीं बनता तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। घटाना कैसे है, ये ऐसा करना है, ओरली घटा लोगे आप। ठीक, प्लीज़ इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें अगला क्वेश्चन, 116 को 4 भागों में इस प्रकार बांटिए। फिर से 4 भाग हैं, इस प्रकार बांटिए कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग में 3 से गुणा कर देने पर, और चतुर्थ भाग में 2 से भाग कर देने पर सभी समान प्राप्त होते हैं। तो अगर 4 भागों में बांटना है, एक भाग को A कह दिया, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को D, और क्या बांटना है 116, बराबर लिख दिए 116। कैसे बांटना है, देखो कि पहले भाग में 5 जोड़ने पर A + 5, दूसरे भाग में से 4 घटाने पर तो B - 4 लिख दिया, तीसरे भाग में 3 का गुणा कर देंगे 3C हो गया, और चौथे भाग में इससे चौथे भाग में 2 से भाग करने पर सब समान है, समान मतलब बराबर, तो बीच में क्या लगा बराबर का चौका।
ये इतना कंडीशन हमें दी गई है, ये अपने मन से कुछ नहीं किया अपन, इतनी दी गई। इनसे अपन क्या बना सकते हो, क्या कर सकते हो, वो अपना आगे काम बना लेंगे। देखो जब भी कभी लगातार सब बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये यहाँ नहीं हर जगह, तो ये किसी न किसी वैल्यू के बराबर तो होंगे। अगर आपने रेगुलर पढ़ाई करते हुए आ रहे हो आप, तो पता होगा कि हम लोग के मान के लगाते थे जब रेगुलर पढ़ाई करते। अभी नहीं पता तो कुछ और मान लो, आपने कह दिया सब बराबर हैं तो किसके बराबर मान लिया x, तो a+5 भी x के बराबर, b-4 भी x के बराबर, 3c भी x के बराबर और dy2 भी किसके बराबर, x के बराबर, है ना। बस इससे a का मान निकाल लो, a का मान आ जाएगा x-5, ही वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इससे b का मान x+4 प्लस का वहाँ माइनस का वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। c की वैल्यू आ गई x/3, गुणा में था तो 3 गुना था, उस तरह जब भाग में हो जाएगा। और d की वैल्यू आ गई 2x, भाग में तो वहाँ चला जाएगा। इस सवाल में आपकी जो 4 घटनाएं होती, जब वैल्यू ट्रांसफ़र होती है तो 4 घटनाएं, या तो जोड़ में होगा तो उस तरफ जाके घटाने में होगा तो उस तरफ जाके जोड़ में, गुणा में होगा तो उस तरफ जाके भाग में, और भाग में होगा तो गुणा में। चारों कंडीशन आ गई, जिससे सीखना चाहो सीख लो। अब ए बी सी के मान सब x के रूप में आगे उठा के रख दिए अपन ने, रख दिया आपने कह दिया a का मान x-5 प्लस b का मान x+4, c का मान x/3 और d का मान 2x। ठीक है, सबको थोड़ा सॉल्व कर लिया, बराबर कितना 116, सबको सॉल्व किया। मान लो 3 आ गया आपका एलसीएम, ऐसा सॉल्व करने में चला गया, बोले क्या कुछ घटा जोड़ के लिए सीधे लगा लो। ए जोड़ जाएंगे पहले x 2x कितने हो गए 4x, 5 में से 4 चले गए 1 प्लस x/3, जितना आप छोटा कर सको। एलसीएम 3 आ गया, या सोचा आपने, बोले ये 1 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x प्लस x/3 बराबर 117, प्लस हो गया वहाँ जाएगा। ठीक है, अब ले लिया आपने एलसीएम 3, तो 4 × 12 x प्लस x। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैं चिल्लाता रहता हूँ पिछले वीडियो देखो, नहीं देख। बाकी जिन्होंने पूरे वीडियो देखते हुए आए हैं, तो जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया है प्लीज़ वैसे ही करो। चर के साथ जोड़ता करता इतना लंबा मत करो, 4 × 12 और 1 13, है ना। प्लीज़ आपको वैसे ही करना है। लेकिन जो इसी से आएंगे वो कहेंगे अरे इतना फास्ट पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो यहाँ जज करेंगे। तो ये हो जाएगा 13x, 3 चला जाएगा वहाँ पे, 17 × 13 नंबर 17, x बराबर 9 × 3 27। उन्होंने d का मान पूछा था अपन से, है ना, पूछा था ना, नहीं इसको पूछा था। चौथा भाग बताइए, d का चौथा भाग बताइए, बता दे रहे, ये चौथा भाग, d बराबर 2x, d का मान निकला अपना, x का मान निकला 27, 27 दूनी 14। तो क्वेश्चन को छोटा करना ही आपका काम है कि 1-2 बार क्वेश्चन लगा लिया, फिर देखा कि यार ये तो उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो क्या हम कर सकते हैं। स्टॉप कर लेना, आप नहीं लिख पाए, क्या हम कर सकते हैं। बोले 116 4 भागों में बांटा गया, तो इसका मतलब है 4 भाग, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 116। कैसे बांटा गया कि पहले भाग में 5 जोड़ दिए जाएं, दूसरे भाग में से 4 घटा दिए जाएं, तीसरे भाग में 3 से गुणा कर दिया जाए और चौथे भाग में 2 से भाग कर दिए जाए, सब बराबर, है ना। तो अब आपको पता है सब बराबर में सबके बराबर होते हैं, तो a प्लस 5 बराबर होगा, b माइनस 4 बराबर होगा, c मल्टीप्लाई 3 बराबर होगा और d डिवाइड बाई बराबर होगा। तो जब बराबर होता है तो जो मान होता है वो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो किसके बराबर x के बराबर कर देते हैं। तो जो हो जाएगा x माइनस 5 क्योंकि प्लस है, ये हो जाएगा b का मान हो जाएगा x प्लस 4 क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड मान लो, तो ये हो जाएगा x/3, गुणा में तो भाग बन जाएगा, और ये डिवाइड में था तो गुणा में होगा, ये हो जाएगा 2x। सब a प्लस सी बराबर कितना 116, आगे वही काम,
मतलब आप क्वेश्चन को स्पीड में लगा सकते हो, लेकिन जानकारी होने पर, जानकारी नहीं होने पर आपसे क्वेश्चन नहीं आपने प्रैक्टिस की तो आप उन क्वेश्चनों को जल्दी कभी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब मैं स्टेप को खाऊंगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी लगा ली अपन ने, डिटेल में कुछ स्टेप खाऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा। चलिए अगला टॉपिक अपन एक टाइप के होगा, ये ऐसा पूछ लेगा या वैसा पूछेगा या फिर वैसे पूछेगा, वितरित करने वाले टाइप हो गया। चलिए अगला देखें, 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल 339 रुपये। तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य कितना? ठीक, 12 प्लेटों, तो 12 प्लेट को अपन ने कह दिया P, और 9 चम्मचों, और मतलब मिला के 9 चम्मचों को क्या कहते हैं, चलो प्लेटों को कह दें X और चम्मचों को कह दें Y, मिलाकर इनका कुल रुपए बनता है 339। और हमें चाहिए है 4 प्लेटें और 3 चम्मच, इसका रेट चाहिए। ठीक है, यह X मतलब प्लेट से है और Y मतलब है चम्मच। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप अलग तरीके से लगाओगे, लैंग्वेज में आता। ये क्वेश्चन बैंकिंग में तो जाने कितनी बार आ चुका हो, आपके जो स्टेट लेवल के टेस्ट हो जाने कितनी बार आ चुका हो, और आता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, पुलिस वाले जो SI वाले हैं वो बहुत गौर से देखें, टेट वाले वो देखें, क्योंकि ये उसको एक आपको चीज़ें वेरीफाई करना है। 2 वेरिएबल हैं, चम्मच और प्लेटों के रेट हैं आपके 2, और आपको उन दोनों के फिर से रेट पूछ रहा है। एक अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप एक वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन इस वाले सवाल में क्या करता है आपसे वो, कि आपको ऐसा इक्वेशन देता है कि जो पूछा गया है वो उसका मल्टीपल ही होता है, यानी उससे छोटा उससे बड़ा, लेकिन वो गुना में, जैसे कंबाइन। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 12 प्लेटें और 9 चम्मचों का मूल्य कितना है 339। तो अगर आप देखो कि हम चाहें तो एक ऐसा नंबर जो दोनों से कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन लिया तो 12 बन गया 4 और 9 बन गया 3, यहाँ से भी लोगे तो 1 1 3। अब इसको क्या पढ़ना चाहोगे, तो अगर कभी ऐसा होगा कि आपके पास जो इक्वेशन होगी सिंगल इक्वेशन हो और फिर उसी से आपके मान पूछ रहा हो, तभी आप इस सवाल को लगा पाओगे जब उसका मल्टीपल दिया जाए या उसका कोई फैक्टर। तो ये इससे 3 गुना छोटा है कहने का। उसी रेशियो में मान दिए गए हैं जिस रेशियो में इसमें है कि अगर हम 12 और 9 का अनुपात निकालेंगे 4 और 3 ही आएगा। तो अगर उसी रेशियो में है या मल्टीपल में है तो ये मान 3 गुना क्या होगा, छोटा। हम कहेंगे छोटा है तो पैसा 3 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। तो हम कह देंगे 4 चम्मच और 3 प्लेटों का मूल्य कितना है 113। कुछ को लग रहा है 3 कहाँ से आ गए, तो 3 गुना कम। आप इस 3 को कहाँ से आ गए, इसको ऐसा रखोगे अगर आप 339 और 3 का फिर लगा दोगे भाग, 3 एकम 3 3 3 का 9, तो 4x + 3y बराबर हो जाएगा 113। ये आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से लगाना। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं होता या ये इसका मल्टीपल नहीं होता, यहाँ पर आ जाता कि 5 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य, तो आप सवाल लगा ही नहीं पाते। आप कहोगे ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इस तरीके से बोलोगे आप। लेकिन इस कंडीशन में ज्ञात कर सकते। अच्छा क्वेश्चन है, एक और देखो ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 5 प्लेटें तथा 8 जंजीरों का मूल्य है 14757।
5785। तो ऐसे 15 प्लेटों और 24 जंजीरों का मूल्य होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब 5 प्लेटों को फिर से x मान लिया और जंजीरों को y मान लिया। 145785 रुपया। 15 प्लेटों और 24 जंजीरों का रेट पूछा है। उस बार निकालने वाला क्वेश्चन बड़ा था, 12 और 9 था, इसकी वैल्यू दी गई थी। छोटा पूछा था, इस बार छोटा दिया बड़ा पूछा। ये ऐसा इक्वेशन दी गई है जो इस इक्वेशन का मल्टीपल है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये सीधे 15 बन जाएगा, सीधे क्या बन जाएगा 24। तो इसको ज्ञात कर सकते, लगा सकते, आप कहोगे हाँ क्यों, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसमें प्रोडक्ट में 3 गुना कर देना। तो जैसे 3 गुना करोगे तो बनेगा ये 5x से 15, ये 24y, और ये 3 गुना हो जाएगा तो 3 5 है 15, 3 8 है 24 और 1 25, 3 7 21, 22 23, 3 5 है 15, 16 17 और 14 42 और 1 43 73 समथिंग। गुणा देख लेना आप, रचना कर देना। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करना। ऐसे नहीं 3 ही का है, 5 गुना हो सकता है, 7 गुना हो सकता है, 6 गुना हो सकता है, कुछ भी गुना हो सकता है। बस सवाल लगाना है, बिना लगाए आपसे गुना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई देखिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखें अगला टाइप, अदिति 100 पृष्ठ वाली एक कॉमिक को 100 पृष्ठों वाली कॉमिक का 4/5 भाग ये पढ़ लेती है। अभी कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? ठीक है, 100 पृष्ठों वाली बुक है, उसका 4/5 पढ़ लिया है, तो कितने नहीं पढ़े? इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो पढ़ कितना लिया है, 100 का 4/5 कर दिया, का मतलब मल्टीप्लाई काट दिया, 20 पंचे 100 यानी 80 पढ़ लिए हैं, तो नहीं पढ़े 100 माइनस 80 यानी कितना, 100 80 यानी 20 नहीं पढ़े, या पढ़े 80 नहीं पढ़े 20। या अगर आपको भाग पता हो तो ये लिखा 4/5। भाग जो होता है वो नंबरों जैसा होता है, जैसे एग्जाम में नंबर नहीं थे, अगर नंबर देना तो क्या कहेंगे, 5 में से 4 नंबर आए तो टोटल भाग आता है नीचे, उसमें से जितना हो चुका हुआ आता है ऊपर। तो अगर 100 पृष्ठों वाली संख्या का टोटल भाग कितने हैं, 5। 5 में से 4 भाग पढ़ लिया है, तो अगर 5 में से 4 भाग पढ़ लिया है तो कितना बचा पढ़ने के लिए, 1 भाग। तो टोटल 100 भाग 5 के बराबर, 1 बार 20 के, यानी 20 पेज पढ़ने रह गए। पढ़ कितने लिए हैं, 1 भाग अगर 20 है तो 4 भाग 80। कुछ भी स्पीड में कर सकते हो। जैसे इसी जैसा क्वेश्चन एक और आ जाता है, देखें। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है। 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगा? समय। ठीक है, 4/9 भाग भरने में लगता है 1 मिनट, है ना। तो फिर 9 में से 4 भाग भर जाता है 1 मिनट में, बचा कितना? 9 में से 4 भाग अगर भर जाए तो बचा कितना? 9 में से 5 बचा, 5/9 भाग और भरना है। तो एक तरीका यही है कि आप कहोगे कि टोटल भाग बना लो। टोटल भाग बना लिया x। जब कोई भी इतने सूझे
उसका 4/9 भाग 4x/9 भरने में लगता है समय 1 मिनट। तो x का मान कितना आया 9/4, ये वहाँ जब पड़ जाएगा। शेष भाग निकालना है, x में से 4/9 अपन ने घटा दिया तो शेष भाग निकला 9x - 4x 5x/9। x का उठा के रख दिया आपने यहाँ पे। 5x/9 का समय निकालोगे तो 5/9 गुणे x का 9/4 कट गया 5/4, एक सही 1/4। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अगर जो मैंने ओरली बोला था वो आपको बन गया काम आपसे कि 4/9 भाग भरने में मिनट लगता है, तो 9 से 4 भाग भरने में लगता है 1 मिनट। एक भाग भरने तो बचा कितना भाग बोले 5/9। ठीक है, 4/9 भाग भरने लगता है 1 मिनट, तो एक भाग भरने में लगेगा 1 भाग बराबर 9/4। बचा भाग, एक भाग का मान गुणा कर दिया 5/4 आंसर। भाग नहीं माना x करके लगाना है। तो कुछ सवाल x से अच्छे रहेंगे, कुछ सवाल डायरेक्ट अच्छे रहेंगे, है ना। कोई मान लिया आपने, ऐसा जो 9 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, वैसे भी लगा सकते हो आप कई तरीके। एक तो सीधे लगाओ कि 4/9 भाग भरने में लगता है 1 मिनट, तो 1 भाग 9/4 भाग कितना भरना है 5/9, क्यों बचा यही भाग है, तो 5/9 से 1 भाग भरने वाले समय का गुणा कर दिया आपने, कितना बचा 9/5/4 ही आंसर। बार सेकंडों में काम होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और, एक टंकी 12 बाल्टी पानी से भर जाती है। ये जो टंकी है उसमें इस छोटी बाल्टी से हम पानी भरें इसमें, तो 12 बार जाना पड़ता है, 12 बाल्टी से भर जाती है। ठीक है, ये टंकी 12 बाल्टी से भर जाती है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता है 13.5 लीटर, 13.5 लीटर पानी बनता है। इसी टंकी को 9 लीटर वाली बाल्टी से भरना है, तो कितनी बार जाना पड़ेगा। इसी टंकी को 9 लीटर वाली बाल्टी से भरना, तो कितनी बार पानी को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले टंकी में पानी कितना बनता है ये पता चल जाए, तो चाहे हम 9 लीटर वाली से भरें, चाहे 10 से भरें, चाहे 5 से भरें, चाहे 1 से भरें, सब पता चल जाए सबसे पहले टंकी पानी कितना बनता है। जब हम 13.5 लीटर वाली बाल्टी यूज करते थे तो हमें 12 बार जाना पड़ता था, ठीक है ना। 13.5 यानी 13.5 लीटर वाली बाल्टी से 12 बार में भरती थी। यानी अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 12 पंचे 60, 12 × 36 और 6 42 और 12 एकम 12 और 4 12 और 4 कितने हो गए 16। 162 लीटर बाल्टी पानी इसमें लगता है। अब 9 लीटर वाली बाल्टी से भरना है तो 162 को हम 9 से भाग कर दिया, 9 से भाग कर दिया आपने, तो 9 एकम 9 कितना जा 7, 9 8 बार, तो हमें 18 बार लेके जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आज मैं थोड़ा सा कम क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि आपका आज ये स्टार्टिंग है, फिर मैं अच्छे क्वेश्चन खूब सारे बताऊंगा आपको। ये 2-3 वीडियो में बना के डाल दूंगा, उसके बाद आपको ये जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसको मैं पढ़ते थे चूंकि इसलिए वाले जब पढ़ते वो क्वेश्चन आपसे बने, तो इसी के साथ मैं करा दूंगा संख्याओं पे आधारित प्रश्न, तो जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि किस लॉजिक को कैसे करना है। जब अपने अच्छे चैप्टर आएंगे
तब आपसे ये कैलकुलेशन पक्षांतर करते बनते रहे, एक्स मानते बनता रहे, कब एक्स माने कब एक्स नहीं माने ये दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे। कुछ चीज़ लगवा देते हैं सर, कुछ एक्स मानते हैं, जहाँ हमें किसी इक्वेशन को बनाना पड़ता है, 2-3-4 चीज़ों को एक समझ लाना पड़ता है, तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, होगा तो मैं बाद में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, जिसको आप करना, जिससे आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। बाकी अगर कोई बुक आपके पास है उसमें सरलीकरण के वर्बल क्वेश्चन है, बहुत कम बुकों में हैं, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कीजिए, जो ना माने वो कमेंट्स कर दीजिए, मैं लगा दूंगा। और अभी जो मैं लगा रहा हूँ देखिए पहले उनको, क्या पता उनमें से ही कोई रहे। क्वेश्चन के टाइप वही रहेंगे, चाहे थोड़ी सी लैंग्वेज फ़र्क होगी या वैल्यू में फ़र्क, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें, नोट्स बनाते चलें। धन्यवाद।